अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ब्यूटीफुल एनिमेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे कि कैसे जो है वो लाइन ग्राफ ड्रॉ होता है और एक ग्राफ इटसेल्फ कैसे एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर पॉइंट्स कैसे लेबल किए जाते हैं, उनको ज्वाइन करने से इक्वेशन कैसे फॉर्म हो सकती है। ये आज की हमारी इस वीडियो के टॉपिक्स होंगे। और सबसे पहले तो एक्सिस है। जिस तरीके से एक रियल लाइन होती है, इसी तरीके से दो रियल लाइन ज्वाइन कर लें तो एक्सिस बन जाता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और उन दोनों का जो कंट्रास्टिंग पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन 0 0 कहा जाता है। तो ये हमारे दो एक्सिस हैं। इसके ऊपर किसी भी पॉइंट को लेबल करना हो, वो लेबलिंग और मार्किंग कैसे होती है। ये जो पूरा एक्सिस है ना, इस पे इक्वल इंटरवल्स बने होते हैं, ठीक है। राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स, अपवर्ड पॉजिटिव वाई, और लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो अब 3 2 का पॉइंट लेबल करना है तो यहाँ पे 3 रन करेंगे और 2 राइज होगा। इसी तरह -2 -1 लेबल करना है तो -2 डाउनवर्ड आएगा और -1 लेफ्ट साइड पे रन किया जाएगा। आपने 2 -3 -1 4 और 0 2 प्लॉट करके देखने हैं कि किस तरह होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 0 2 का पॉइंट है जो कि यहाँ पे प्लॉट होगा। पूरी y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है और x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है। अब देखें कि अब हम दो पॉइंट अगर फॉर्म कर लें, एक 1 2 का पॉइंट है और दूसरा 2 -3 का पॉइंट है, और उन दोनों को ज्वाइन करें तो क्या फॉर्म हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि दो पॉइंट्स जो भी ज्वाइन हो, हम उससे क्या बना सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हैं। एक हमने 1 2 का पॉइंट ले लिया और एक -3 -2 का। इसको हमने नेम दे दिया x1 y1 x2 y2। अब ये m इक्वल टू, ये एक फार्मूला है जो कि ग्रेडियंट का फार्मूला है, जिसके अंदर हमने m की वैल्यू y2 माइनस y1 और x की वैल्यू 2 माइनस x2 माइनस x1। अब x1 की वैल्यू क्या है? 1 है, और y1 की वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये हमने फार्मूले में y2 माइनस y1 करना था, तो y2 की वैल्यू क्या थी? -2, तो -2 प्लेस कर दिया। इसी तरह y1 की क्या वैल्यू है? 2 है, तो -2 माइनस फार्मूले वाला और फिर ये वाला 2, -2 क्या हो गया? -4। और नीचे क्या है? x2 माइनस x1। अब x2 क्या है हमारे पास? b का पॉइंट है -3, और x1 क्या है? a का पॉइंट है, x1 1 है। तो -3 माइनस फार्मूले वाला और देन x1 की वैल्यू 1। तो m इज इक्वल टू -4 बाय -4 एंड देन m की वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे? किसी एक पॉइंट को यूज करते हुए हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाएंगे। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। y1 x1 हमने वही a के पॉइंट ले लिए, a के पॉइंट x1 1 और y1 2, ये हमने इस इक्वेशन में पुट किए, और उसके बाद m की वैल्यू 1 डाल ली, और इससे क्या हो गया हमारा? ये सिंप्लीफाई हो गया। तो प्रोसीड करें तो y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 और y इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। फर्दर हम मूव करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या है? तो स्ट्रेट लाइन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और इसके अंदर जो m की वैल्यू है, यहाँ हमने एक रैंडम लाइन लिख ली, इस लाइन की कोई भी इक्वेशन है, ये इस फॉर्म की y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी। m की वैल्यू क्या बताती है कि स्लोप क्या है, या ग्रेडियंट भी इसके लिए यूज होता है। तो ये कितनी टेढ़ी है, टिल्टेड है लाइन, ये चीज वैल्यू जो है वो m की वैल्यू बताती है। और c की वैल्यू जो है वो y इंटरसेप्ट के व्हेन x इज इक्वल टू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे 0 1 असल में y इंटरसेप्ट के ऊपर ही है कि x 0 रखें और y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो इस इक्वेशन के अंदर y इंटरसेप्ट क्या है? 1 है। तो ये चीज इस इक्वेशन के अंदर डिफाइन करते हैं। अब m और c को चेंज करने से फर्क क्या पड़ता है, ये हम नई स्लाइड के अंदर समझेंगे कि m और c बेसिकली तब्दील करने से फर्क क्या पड़ रहा होता है। वेल, जब हम चेंज करेंगे ना m और c को, तो m और c के चेंज होने से लाइन किस तरीके से डिफर करेगी? अब एक ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, ये फॉर्म हुई हुई यहाँ पॉइंट्स बने हुए। अब अगर y इक्वल टू 2 कर देंगे ना, m की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे, तो लाइन ज्यादा टिल्ट होगी।
अब m की वैल्यू -1 रख दी है, तो लाइन की वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में आ गई है, ठीक है? उसने पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी। इन तीनों एग्जांपल में हमने c की वैल्यू सेम रखी थी। अब ये एक लाइन है जो y c इक्वल टू 0 पे है, तो ओरिजिन पे होगी। आगे अगर c इक्वल टू 2 रख देंगे तो लेफ्ट साइड पे मूव करेगी, c इक्वल टू -2 करेंगे तो राइट साइड पे मूव करेगी। तो इस तरीके से m और c की मूवमेंट से जो ग्राफ के ऊपर है वो डिफरेंस क्रिएट होता है। अब एग्जांपल एक ले ली कि y इक्वल टू 2x+1 है, तो ये कैसे ग्राफ हो ड्रा होगा। तो अब आप इस चीज को देखें कि x इक्वल टू 0, 1, 2 हमने वैल्यू ले ली। इसको हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन के अंदर 2x-1 में प्लेस करना है। जहां जहां x है वहां x इक्वल टू 0 पर प्लेस करके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसी तरह x इक्वल टू 1 प्लेस करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x इक्वल टू 2 प्लेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इस इक्वेशन में y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो पहले हमने क्या किया था, पॉइंट्स के जरिए इक्वेशन बनाई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रा कर रहे हैं, उससे पॉइंट्स बना रहे हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और इक्वेशन बनेगी। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये 2 3 का पॉइंट बन जाएगा। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, एक 0 -1 का पॉइंट, एक 1 1 का पॉइंट और एक 2 3 का पॉइंट। अब इन तीनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास y इक्वल टू 2x-1 की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम एक और तरीके से दो पॉइंट्स को अगेन ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रा करनी है उसका प्रोसीजर दोबारा। अब 2 3 और 6 7 हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। x1 y1 जो है वो 2 3 को ले लेते हैं और x2 y2 हम 6 7 को ले लेते हैं। मतलब x1 और x2 2 और 6 हैं और y1 और y2 हमारे पास 3 और 7 है। अब हम क्या करेंगे, जो फार्मूला है हमारा उसके अंदर हम वैल्यूज प्लेस करेंगे इसी फार्मूले में कि m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो हमने 7 माइनस 3 हमारे पास 4 आ जाएगा और x2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6 है। 6 7 का पॉइंट था तो 6 है और x1 जो है वो हमारे पास 2 है। तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा m की वैल्यू आएगी वो 4/4 इक्वल टू 1 आ गई। अब हमने उसी फार्मूले में जब 1 को प्लेस किया, a की वैल्यू डाली, तो हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई, y इक्वल टू x प्लस 1। एग्जाम्पल 3 में स्पेशल लाइंस हैं और इन स्पेशल लाइंस की क्या खास बात है कि या m की वैल्यू 0 है या c की वैल्यू 0 है। तो अगर हम क्या करें, m इक्वल टू 0 रख लें तो mx x वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, जो भी c की वैल्यू होगी वो y होगा, इसीलिए उसको y इंटरसेप्ट करते हैं। अब y इक्वल टू -2 हो तो कहाँ पे बनेगा, y इक्वल टू -2 इस जगह पे बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू 1 कहाँ बनेगा, y इक्वल टू 1 यहाँ पे बन रहा हूँ, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह x इक्वल टू 2 में c की वैल्यू 0 होती है, की वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड है, x की वैल्यू 2 है। तो y की जो मर्जी वैल्यू हो, यहाँ पे x की वैल्यू उसके मुताबिक आएगी, ठीक है। अब इनमें होता क्या है, और ये स्पेशल लाइन, अब x इक्वल टू -1 की लाइन यहाँ पूरी पैरेलल बनेगी, x इक्वल टू -3 यहाँ पूरी पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी, x इक्वल टू 3 यहाँ पूरी पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। इसी के साथ हमारी स्लाइड कंप्लीट होती हैं और ये वीडियो और इसके कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अगेन पूछ सकते हैं या थोड़ा-सा वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। थोड़ी-सी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हैं और कमेंट के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। कोई भी स प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।